पिछले 15 साल के कड़े परिश्रम के बाद जाकर हुआ है तैयार। पीएम मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा 5 लाख करोड़ रुपए वापस लेकर आए, डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पंजाब के सीएम चन्नी ने करतारपुर साहिब में टेका मत्था, उनके साथ 3 मंत्री और 2 विधायक रहे मौजूद। यमुना को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 2025 तक साफ कर देंगे यमुना, बदल रहे सीवर सफाई की तकनीक। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ खास मुलाकात की। हरिकौशल त्यागी पब्लिक स्कूल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया। इसके बाद वो हरदोई के लिए रवाना हो गए। तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने खास मुलाकात की। आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वी.के. शर्मा यहां पर पहुंचे। युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनका स्वागत भी फूलमाला पहनाकर किया गया और उनके बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने खास मुलाकात की, जिसके बाद वो हरदोई के लिए रवाना हो गए। युवाओं को संबोधित भी किया। मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है जनवरी में, तब से मैं लगातार अलग अलग जिलों के प्रवास पे जा रहा हूँ। उसी कड़ी में कल मैं बरेली था, आज बरेली से निकल करके अभी वर्तमान में शाहजहांपुर आया हूँ और यहाँ लोगों से मिलना जुलना हुआ। लोगों ने यहाँ मेरा बहुत स्वागत किया, मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। उसके लिए मैं शाहजहांपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और उधर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। बताया ये जा रहा है कि जाम लगभग 3 किलोमीटर लंबा था। ये जाम परी चौक यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरने के बाद नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगा। दरअसल अंडरपास कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से एक्सप्रेसवे पर ये जाम लग गया। जाम के दौरान हाईवे पर गाड़ियों को रेंगते हुए भी देखा गया। और वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बताते चले कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रस्तावित शिलान्यास और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 17 से 15 नवंबर तक प्राइवेट ड्रोन संचालक पर रोक लगाई गई है, जिसका आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने जारी किया है। तो ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट के प्रस्तावित शिलान्यास और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी 17 से 25 नवंबर तक प्राइवेट ड्रोन संचालक पर रोक लगाई गई है, जिसका आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने अब जारी कर दिया है। और उधर शाहजहांपुर के तराई क्षेत्र के पुवाया तहसील में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल में हवन पूजा के साथ पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ, जो जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और क्षेत्रीय बीजेपी विधायक चेतराम पासी समेत चीनी मिल के जीएम और अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। आपको बताते चले कि पेराई सत्र के उद्घाटन के खास अवसर पर सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद प्रथम बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने गन्ने से भरी बैलगाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद जिलाधिकारी और बीजेपी विधायक चेतराम ने केन में गन्ना डालकर नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ किया। तो मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। हवन पूजन के साथ ये शुभारंभ हुआ है। आज पुवाया गन्ना शुगर मिल का शुभारंभ हुआ है
और पूजन के साथ ही मिल आज प्रारंभ हो गई है। ये हमारा पुवाया क्षेत्र का जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, इसके चल जाने से और समय से चल जाने से किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब गेहूं की सोइंग का सीज़न है। खेत खाली होंगे तो किसान गेहूं बो पाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये समय से स्टार्ट हो गई मिल, ये बड़ी बात है। यूपी पीसीबी ने अपना आदेश निरस्त कर दिया है, जिसके बाद नोएडा में शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही जारी रहेंगे और स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी बंद नहीं किए जाएंगे। तो यूपी पीसीबी ने अपना जो आदेश था वो निरस्त कर दिया है, जिसके बाद अब जो तमाम शैक्षणिक संस्थान थे वो बंद नहीं होंगे, वो पहले की तरह ही जारी रहेंगे, खुले रहेंगे। और आपको बता दें कि नोएडा में शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह जारी रखने का आदेश अब निरस्त कर दिया है और स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी अब बंद नहीं होंगे, यानी पहले की तरह ही सुचारू रूप से चालू रहेंगे। और वहीं गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है और इसी के चलते जिला प्रशासन प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई लगातार कर रहा है, जिसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी कर दिया गया है। और इसी कड़ी में लोनी तहसीलदार शिव नरेश सिंह ने जीडीए, लोनी नगर पालिका, विद्युत विभाग और पुलिस के साथ मिलकर सेवाधाम कृष्णा विहार इलाके में संचालित हो रही फैक्ट्रियों पर भी सख्त कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध रूप से तार जलाकर शव को दूषित कर रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसमें तहसील लोनी के प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें जीडीए, प्रदूषण विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सबकी एक संयुक्त टीम बनी हुई है, जिसके तहत पॉल्यूशन वाली इकाइयों पर जो प्रदूषण मतलब धुएं वाली फैक्ट्रियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहीं ग्रेटर नोएडा में 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लूट की पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर डेल्टा 2 का है। तो सूरजपुर के सेक्टर डेल्टा 2 में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नोएडा शहर के सेक्टर 75 स्थित गोल्फ सिटी सोसाइटी की मार्केट में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जहां स्थानीय लोगों की जानकारी पर दमकल विभाग और सेक्टर 49 कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची और आग की घटना पर काबू पा लिया। हालांकि आग में किसी जनहानि या फिर किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आग लगने से काफी भारी नुकसान हुआ है, ये जरूर बताया जा रहा है। तो अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग में किसी भी हताहत होने की या फिर किसी की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और उधर सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव मैनपुरा में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बताते चले कि 2 भाइयों की खेत में हत्या कर दी है, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया। हत्या का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के सहारनपुर का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दरअसल सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव मैनपुरा का ये मामला है, जहां डबल मर्डर का मामला सामने आया है और 2 भाइयों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या का कारण आपको बता दें पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, इनको गनशॉट इंजरी है और
बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज़ हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और उधर गाजियाबाद के पौष इलाके में घूम रहा तेंदुआ 36 घंटे बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। बता दें कि कल गाजियाबाद के राजनगर इलाके में तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग से बातचीत भी की गई, जिसमें वन विभाग ने ये बताया कि तेंदुए को तलाशने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। वहीं सभी डिजिटल इक्विपमेंट भी 50 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं, जिससे तेंदुए का पता चल सके। वहीं माना यह जा रहा है कि तेंदुआ काफी तेज ट्रैवल करता है, इसीलिए वो यहाँ से काफी दूर निकल चुका है। वहीं इस पूरे मामले में आपको ये भी बताते चले कि गाजियाबाद के पौष इलाके यानी राजनगर इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरह से तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, यहाँ पर लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, जिस तेंदुए की बात हो रही है, इसी प्रकार की एक चर्चा अब से लगभग 6-7 महीने पहले भी आई थी और जैसे ही तेंदुए की चर्चा सुनी थी तो लोगों में एक डर का वातावरण था। हमने पहले भी उसको सीसीटीवी में देखा था और कल से जो ये जानकारी मिली है और सीसीटीवी को देखने को मिला है, तो इससे फिर से एक बार डर का वातावरण लोगों में बना है। आज सुबह जब मैं परिवार से वापस घर से आ रहा था तो मेरे परिवार वालों ने खुद कहा कि भैया आप जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। मैं भी जिस तरह से सड़क पर देख पा रहा हूँ उसमें लोग सावधानी के साथ शीशों को बंद करके और बड़े एहतियातन तौर पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। भैया भैया हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं, हाँ चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। वाह, अंग्रेजी। और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम और प्रिया के रिश्ते पर मीडिया ने उठाए सवाल। ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है प्रिया, हमारा है। प्लीज आज मेरा साथ देना। जिस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, आज उसी रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बचाना है। आई होप मिस्टर कपूर आप मेरा साथ देंगे। क्या ये इम्तिहान खोलेगा राम और प्रिया के रिश्ते का एक नया पन्ना? सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सोनी पर। देश दुनिया का हर नगर।
स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे आगे की खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के नाहल गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके चलते गांव में इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन मृतक की पत्नी पर ही इस हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को